जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, हम हमारी परीक्षा अध्ययन 2024 क्लास 8th मैथमेटिक्स की सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के जो 2-4 टाइप बचे हैं या 2 टाइप बचे हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस पर मैं जो भी करवा रहा हूँ ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज ही करवा रहा हूँ, क्योंकि सारे परीक्षा अध्ययन के मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करवा रहा हूँ। उसमें से जो मोस्ट आईएमपी है, जैसा आ सकता है, मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बधाइयाँ देने जाता हूँ, क्योंकि हमारे इस चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, और आप बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा, इसके बाद हम क्या लेके आने वाले हैं, चौथा सेट लेके आने वाले हैं। तो बने रहिए इस चैनल पर और अपने फ्रेंड्स फैमिली सारे को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। पेज नंबर 58 पर 10th क्वेश्चन। पेज नंबर 58 पर 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो क्या कहा गया है कि 10,000 रुपये का, क्या 10,000 रुपये का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कितने परसेंट पर? 5% पर। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो देखो बच्चों, जब इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बताया था, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूरी जानकारी दी थी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी थी। अब यहाँ पर देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा, a = p ब्रैकेट 1 + r/100⁴n। अब यहाँ पर a क्या है? अमाउंट। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकालेंगे? अमाउंट में से जो प्रिंसिपल था वो माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल p कितना दिया हुआ है बच्चों? हमें दिया हुआ है 10,000 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10,000। ये हमने किसी से रेंट पर लिए। ठीक है, हमने उधार लिए। फिर इसमें रेट कितना है? 5%। और टाइम कितना है? 2 ईयर। हमें 2 साल है। अब हमें क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है बच्चे? हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में कहते हूँ CI। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट, भाई हम क्या जानते हैं? वी नो दैट a = p ब्रैकेट 1 + r/100⁴n। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखो p कितना है? 10,000 ब्रैकेट 1 + r कितना है? 5 / 100⁴2। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। a = 10,000 ब्रैकेट में 1 + 1/20⁴2। ठीक है, अंदर एलसीएम लेंगे, डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ से कितना होगा? 10,000 और यहाँ कितना होगा? 20। ये हो जाएगा 21⁴2। देखो इन दोनों का एलसीएम आएगा 20। फिर यहाँ 20 + 1 21/20, जिसकी पावर जितनी वो आपस में उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 10,000 × 21/20, 21/20। 2 0 से 2 0 कैंसिल होते हैं, है ना। 2 1 = 2, 2 5 50 × 100, फिर 2 1 = 2, 25। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 25, 21 × 21। अब हम जानते हैं 25 × 221 441 होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 11,025 हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। मतलब टोटल 2 साल बाद उसको कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे? 11,025 रुपये। इसमें से अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो बेटा हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल में से, अमाउंट में से जो भी हमने प्रिंसिपल लिया उसको माइनस कर देंगे। तो देखो अमाउंट कितना था? अमाउंट है 11,025 और इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1,025 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए बच्चों,
अगर कंपेयरिंग क्वांटिटीज कर रहे हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट की ये सारे फॉर्मूले करके जाना है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल बनता है, चाहे ये बनेगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट पे बनेगा, या फिर और किसी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, पेज नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि कोई भी एक बंदा 5 लाख की कार लेके आया। क्या लेके आया? 5 लाख की कार लेके आया। अब वो कार तो ले आया, अब उसकी कीमत, जैसे मान लो कि हम कोई सी भी चीज़ लाते हैं तो फिर उसको ज़्यादा कीमत में बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। उसकी कीमत क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है डेप्रीशिएट। तो डेप्रीशिएट का मतलब होता है कम होना या घटना। ठीक है, अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब केवल बढ़ना नहीं होता, यहां पर हम उसको घटने से भी लिख सकते हैं। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट घटने के लिए लगाएंगे बेटा, तो यहां पर देखो बढ़ने के लिए तो प्लस लगता है, पर घटने के लिए यहां क्या लगेगा? माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। बच्चे इसमें फंस के क्वेश्चन गलत कर देते थे सॉरी। देखिए यहां पर हम, अब हमारे लिए प्रिंसिपल क्या हो गया? 5 लाख। ये क्या हो गया? 5 लाख की हमारे पास क्या हो गई? कार। अब हर साल उसकी कीमत में कितना घटता है? 8% घटता है। तो ये क्या हो गया? डेप्रीशिएट रेट। डेप्रीशिएट रेट मतलब हर साल 8% घट रहा है, और 1 साल बाद हमको बताना है कि कितना घटा। 1 साल बाद बताना है कितना घटा। तो अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है अमाउंट ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर। हमें निकालना ये है बेटा कि 1 साल बाद अगर हम उसकी कीमत पूछने जाएं तो कितनी बचेगी, हमको वो निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखो, A इज इक्वल टू P। कितना आया भैया? P तो है 5 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस R कितना है? 8/100 की पावर 1। अब देखो यहाँ पर A इज इक्वल टू 5 लाख, और देखो 100 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 लाख। 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर 5 लाख मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? 92 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर हमको क्या? 5000 मल्टीप्लाई 92। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4,60,000। ठीक है, मतलब कि अगर 5 लाख की कार में इस साल खरीद के लाया और अगले साल मुझे वो कार बेचना है, तो मुझे वो कार कितने में बेचनी पड़ेगी? 4,60,000। मतलब 40,000 का मुझे क्या जाएगा? लॉस जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? देयरफॉर अमाउंट ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर इज 4,60,000। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई है। करता है, चलिए बच्चों करते हैं पेज नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले मैं आपको पेज नंबर 59 पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो होमवर्क में दूंगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है किसके जैसा? जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसके जैसा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक जगह है, एक जगह की जो पॉपुलेशन है कितनी है? 64,000 है ना। एक गांव ही मान लो या जगह मान लो, कोई सी भी जगह मान लो, वहां पर कितने व्यक्ति है? 64,000। अब वो कौन से ईयर के हैं? 2002 में वहां की पॉपुलेशन है 64,000। अब हमें कह रहा है कि ये पॉपुलेशन हर साल 2% बढ़ती है।
कितनी बढ़ती है? 2% बढ़ती है। तो बताओ कि 2005 में ये पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो भैया देखो हमको यहाँ पर जो निकालना है वो क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन 2002 में कितनी थी? 64,000। किस रेट से बढ़ रही है? 2%। और कितने साल हो गए बढ़ते बढ़ते? 3 साल। तो 3 साल बाद 2005 में कितनी हो जाएगी? तो देखो यहाँ निकालेंगे पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये हमारे पास फॉर्मूला है विच इम्प्लाइज दैट P कितना है बेटा? 64,000। कितना है? 64,000। 1 प्लस R कितना है? रेट है 2 डिवाइडेड बाय 100 की पावर n कितना है? 3। तो यहाँ पर देखो 64,000, अब यहाँ कितना हो जाएगा? 102 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर 64,000 मल्टीप्लाई, जिसकी जितनी पावर आपस में उतनी बार ऐड होगा। डिवाइडेड बाय 2 0 से और ये 3 0 कैंसिल हो गए। और हो सकता है 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब क्या हो सकता है? और 250, तो 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर 20, ये 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 64 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51 डिवाइडेड में 25 5 जा 125। जब बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 7 9 और 1 7 अप्रॉक्स इतनी इंक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन। जब सबसे पहले क्या करेंगे? इन तीनों को डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड आता है उसको 125 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी? 67,917 अप्रोक्सीमेटली। इतने इंक्रीज पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।